दोस्तों नमस्कार। अर्पण जी के चैनल में मैं एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, विनीत कुमार सिंह। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस या अन्य परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है छंद। तो इसकी शुरुआत करते हैं और छंद को हम ऐसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू कहीं भी आपको छंद मिलता है तो सीधे निकाल लोगे। ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बस कम शब्दों में हम लोग सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छंद की व्युत्पत्ति। छंद की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति, तो छंद की बात करें, छंद छद धातु प्लस असुन प्रत्यय से मिलकर बना है। छद क्या है? ये धातु है और अंशुन क्या है? ये प्रत्यय है। इससे मिलकर बना है छंद। दूसरा पॉइंट है हमारा छंद। छंद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। छंद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। तीसरा पॉइंट बनता है पिंगलाचार्य, इसके प्रणेता माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम था छंद सूत्र। इसका प्रारंभ 200 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। छंद, अब छंद को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। छंद को 3 भागों में वर्णित किया गया है। छंद को 3 भागों में या 3 वर्णों में बांटा गया है। सबसे पहले वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। छंदों को 3 भागों में वर्णित किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद को। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्राओं की गणना के आधार पर जिससे छंद निकाला जाता है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं चौपाई को। चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरे में हम देखते हैं दोहा। दोहे की अगर हम बात करते हैं तो दोहा में 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। जब भी हम किसी दोहे को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में एक दोहे के माध्यम से उसमें हम निकालेंगे। उसके बाद में आता है सोरठा। सोरठे को दोहा का उल्टा माना जाता है, सोरठा। सोरठे की अगर बात करें, इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ये छंद कैसा है? तो सम, सम, अर्धसम और अर्धसम। इसमें क्या विशेषता होती है? इसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले और तीसरे में 11-11, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरा और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा सोरठा का उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, दोहा सोरठा का उल्टा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं रोला को। रोला, रोला परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार रोला पूछा भी गया है। रोला में 4 चरण होते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद है और 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 4 चरण, दोहा में 4 चरण, इन सब में 4 चरण होते हैं। और इसमें कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, अर्धसम, अर्धसम और सम। ये कैटेगरी ध्यान रखना, मतलब एक इतने छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को सीखने में। इसके बाद में आता है कुंडलियाँ। इसके बाद में आता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ की अगर बात करें, इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। ये विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। और इसमें मात्राएं होती हैं 24। कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडलिया में मात्राएं होती हैं 24। और ये दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है क्या? कुंडली, कुंडलिया। तो हमने कितनी चीज़ों को देख चुके हैं? चौपाई को देखा, दोहा को देखा, सोरठा, रोला और कुंडलिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हर गीत का। हर गीत का, हर गीतिका। हर गीतिका की अगर बात करें तो हर गीतिका में 4 चरण होते हैं। हर गीतिका में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और उसके बाद में सममात्रिक छंद होता है। छंद कैसा होता है? सममात्रिक छंद होता है और 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद में जो छंद आता है तो बरबे, बरबे छंद आता है। बरबे, बरबे, बरबे आता है। 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसमें इसकी कहानी इन सब छंदों से थोड़ी अलग होती है। इसमें पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसे बरबे कहते हैं। तो चौपाई में देखो, चौपाई 4 सम मात्रिक छंद है, दोहा अर्धसम, सोरठा अर्धसम, रोला सम, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, हरगीत का सम और बरबे अर्धसम। इसके बाद में एक छंद बचता है इसमें जिसका नाम है छप्पय, छप्पय। इसके बाद में एक छंद और है जिसका नाम है छप्पय। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं और उसके इसमें इसे हम कह सकते हैं विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। और इसमें मात्राओं की संख्या होती है 28। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। तो यहीं से हमारी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। इससे हम लोग चाहें तो बहुत विस्तार पूर्वक भी लिख सकते थे। क्या होता है, लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है कि वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से आप लोग इतना अगर आपने चित्र देख लिया और सिस्टम से समझ लिया, कभी भी छंद आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे देखो और इसी को माइंड में छाप लो तो हमेशा काम देगा। इसके बाद में हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से पूरे छंद को देख लेंगे। इसके बाद में अब इसमें छंद पूछा जाता है, छंद निकाला जाता है। देखो हमसे क्या पूछा जाता है, एक उदाहरण दिया होता है, उस उदाहरण के माध्यम से
हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से इसमें कौन सा छंद है। अब छंद का ज्ञान आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब छंद की आप मात्राएं जानते हो। भाई उसमें आप मात्राओं की गणना करेंगे और गणना के आधार पर आप समझ जाएंगे इसमें चौपाई है कि दोहा है कि सोरठा है क्या है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, इसके बाद में अब हम एक दोहा देखते हैं और दोहा के माध्यम से इसमें कुछ लाइनें हो रहे हैं, एक दो पॉइंट हैं उनको आप लिख लीजिए। इसमें एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। मात्राओं की गणना आप लोग करेंगे कैसे? मान लीजिए हमें तो ये पता हो गया कि चौपाई दोहा सोरठा रोला सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में हम मात्राओं की गणना करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कौन सा दीर्घ वर्ण है कौन सा लघु वर्ण है, किसमें एक मात्रा होती है किसमें दो होती है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए आप, आ ई उ और री और चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु ये होते हैं लघु स्वर। लघु स्वर इनकी मात्रा भी कितनी होगी? इनकी मात्रा की काउंटिंग एक होगी। दूसरे पर आता है दीर्घ। इसके अंतर्गत आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग और आहा। ये क्या है? दीर्घ। ये दीर्घ स्वर हैं। इनका जब कहीं भी उल्लेख मिलेगा तो दो मात्राएं काउंट की जाएं। इन मात्राओं के लिए साइन कौन सा साइन आता है? इस तरीके का साइन, इसे दीर्घ कहते हैं या कह सकते हैं गुरु, दीर्घ या गुरु, और इसे लघु कहते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट बनता है, तीसरा पॉइंट बनता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, कहीं भी संयुक्त अक्षर मिलेगा उससे आगे का वर्ण दीर्घ हो जाता है। संयुक्त अक्षर के पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। संयुक्त अक्षर के पहले का वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप निकालना सीखेंगे। ये 10-15 मिनट की वीडियो से आप छंद निकालना सीख जाएंगे, कैसा भी छंद हो आपसे निकल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमेशा आप लोग के जुबान पे रहती है, चौपाई है। चौपाई है, दोहा हो, कुछ भी हो सकता है। आप मात्राओं के आधार पर गणना करेंगे। उदाहरण, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और क्या आगे है बताइए, पूर्ण कीजिए। आगे क्या हो सकता है? जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस, जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अब ये एक उदाहरण दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस उदाहरण में मात्राएं काउंट करनी है। अगर आपने मात्राएं काउंट कर ली तो आप समझ जाएंगे इनमें से कौन सा छंद हो सकता है। कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले कर दिया देखो ज। अब इसमें जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी एक, एक, इसमें एक और उ। मैंने कहा था आ ई उ छोटा होता है तो छोटे वाले में एक ही मात्रा रहेगी, एक हो गई। अच्छा माँ है, माँ में डंडा है, ये दीर्घ हो गया, दो हो गई इसकी, एक इसकी हो गई। इसके बाद में ज्ञा इसकी हो गई दो, इसकी एक, एक एक, दो, एक एक। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 12 2 14 15 और 16। अब मात्राएं निकली 16। जब 16 मात्राएं निकली, आप अब क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर 16 मात्राएं किसी में निकलती हैं तो वो कौन सा छंद होता है। तो अब 16 निकली तो तुम्हें पता है कि चौपाई में 16 होती हैं मात्राएं। तो आपने जैसे ही देखा 16 निकली तुरंत समझ गए ये कैसा है? चौपाई छंद है। बात समझ में आई? इसमें निकालिए 1 1 1
दीर्घ एक, 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 दीर्घ एक, एक, दीर्घ, लघु, लघु। अब 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 1 15 1 16, इसमें भी 16 निकली। अब आप समझ गए कि इसमें क्या है, चौपाई छंद है। ऐसे ही आप देखिए, अब एक उदाहरण और हम लेते हैं, उसके बाद में आप इसको निकालना सीखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, दीन दयाल बिरद संभारी। एक उदाहरण है जिसे देख लीजिए आप। अब आप अपने आप स्वयं निकालेंगे, कोई भी उदाहरण मिलता है आप बिल्कुल बेझिझक होकर निकालिए। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, दीर्घ है, बड़ी है, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, 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 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16। अब 16 जैसे ही निकला आपके समझ में आ गया ये क्या हो सकता है। अब कैसा भी एग्जाम्पल आपके दिया हो, सिर्फ आप वर्णों मात्राओं की गिनती कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा छंद है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लोग छंद को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, कुछ नहीं है। देखो आपकी परीक्षाओं में चौपाई, दोहा, सोठा, इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनता है। इनकी मात्राएं पूछ लेगा, कैसा छंद है, अर्धसम है, कितने चरण हैं, ये पूछा जा सकता है, या एक उदाहरण देने के बाद में उससे निकालने के लिए पूछा जाता है। अच्छा, इसके कई चरण होते हैं, उन चरणों को भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कभी यति पूछ देता है, यति क्या होती है, गति क्या होती है। तो जब किसी उदाहरण को पढ़ा जाता है तब उसमें कहीं पर भी अगर विराम आता है तो वो यति कहलाती है। कॉमा लगता है तो क्या कहलाती है, विराम। उसके बाद में अगर गति क्या होती है, आप किसी भी उदाहरण को श्वास के तरीके से सही से पढ़ते हैं, एक लय में पढ़ते हैं, गति कहलाती है। तुक क्या होता है, तुकबंदी हम उसको कह सकते हैं, जैसे दीन दयाल बिरद संभारी। अब लास्ट में क्या है, भारी निकल रहा है, वैसे ही अगली लाइन में भी वही शब्द निकलना चाहिए या वही लय आनी चाहिए जो ऊपर वाली लाइन में दी है, उसे कहते हैं तुक। दीन दयाल बिरद संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। अब दोनों में क्या है, भारी भारी निकल रहा है, इसे कहलाएगा तुक। तो गति, यति और तुक कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पुलिस में कैसे भी कैसे छंद निकल जाएगा, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, कैसा लगा चैनल। अब हम हिंदी और जीएस की दोनों तरीके की वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से एकदम से हिंदी की सारी वीडियो बनेगी। अगर कम समय में अगर आपने 10-15 मिनट तक दे दिया, जिस टॉपिक को आप पढ़ लोगे उसके बाद में उसको दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, सभी लोगों